अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आइस एंड स्पाइस और मैं हूँ उर्वा। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कलेजी की रेसिपी। बड़ी ईद आने वाली है, आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम एक ही तरह से खा खा कर नॉर्मल जिस तरह से हम सालन बनाते हैं उसी तरह से खा के बोर हो जाते हैं। तो मैंने कुछ डिफरेंट सा ट्राई किया है जो कि बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही दिखने में भी बहुत अच्छा है और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब ये बनकर तैयार हुई थी। इस ईद पर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। लास्ट में अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए चर्बी। बड़ी ईद पर वैसे भी ये आम होती है। तो और अगर आप नॉर्मल दिनों में आप इसे बना रहे हैं तो जहाँ से आप गोश्त बाय करेंगे वहाँ से आप उनसे कह दीजिएगा कि वो आपको फ़ैट दे दें, तो आप 40-50 रुपए का एक्स्ट्रा इसके साथ फ़ैट ले लीजिएगा। और इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में, जिस तरह से बर्फ़ क्यूब्स होती है ना उसी तरह से। तो यहाँ पर मैंने इन्हें कट कर लिया है। ये तकरीबन 1 कप की जितनी होगी। इसको साइड पर रख देंगे। कलेजी मैंने ली है, ये फ्रेश कलेजी है, यानी उसी वक्त वो जानवर को ज़िबा करके हटे थे और उसी वक्त मैंने बाय की है। और ये मैंने ली है 1.5 किलो। इसके अराउंड जितने भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, यानी कि चर्बी और इसके साथ ना कुछ आंतें भी होती हैं, तो आप ख्याल से देख लीजिएगा। उन सबको आपने निकाल लेना है और बहुत केयरफुली आपने बिल्कुल बारीक सी लेयर्स इसकी जो है काट लेनी है। इसी तरह से जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ ना, आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपने कट कर लेनी है। नाइफ़ जो है आपकी तेज़ होनी चाहिए, तभी आपकी ये बहुत सफाई से कट कर आपके पास आएंगी। मैंने यहाँ पर सारी कट कर ली हैं। अब इनको आपने बिल्कुल बारीक जूलियन में आपने इनको काट लेना है। जितना बारीक हो सके ना उतना ही बारीक आप इनको कर लीजिएगा, तभी ये दिखने में बहुत अच्छी आएंगी। तो यहाँ पर मैंने सारी कलेजी जो है उसको कट कर ली है। इसको हम साइड पे रख देंगे और अभी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि किस तरह से ये सारी मैंने काटी हैं। तो दोनों चीज़ें हमने अपनी कट कर ली हैं। अब जो है हमने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले आपने इसमें चर्बी शामिल करनी है। इसको आपने पिघलने देना है, मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। इसको आपने बिल्कुल भी जलाना नहीं है। 70% हमने इसको पकाना है। तब तक ये जो चर्बी है ये काफ़ी हद तक मेल्ट हो जाएगी। इसका जो घी है, जो ऑयल है, वो सेपरेट हो जाएगा और जो चर्बी है वो थोड़ी थोड़ी सी अलग रह जाएगी, जो कि खाने में बहुत लाजवाब लगती है। तो इस मोमेंट पे आपने इसमें शामिल करनी है कलेजी। और कलेजी में क्योंकि हम पानी नहीं शामिल करने वाले आगे चलकर, तो इसी में हमने कलेजी को बहुत अच्छे से फ्राई करना है और इसी में हमने अपनी कलेजी को 90% गला लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है और चम्मच जो है इसको आपने कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि जले नहीं। यहाँ पर कलेजी जो है इसको मैंने फ्राई कर लिया है। इसको निकाल कर साइड पे रख देंगे। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे, यानी कि ग्रेवी। उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। उसको जिस तरह से नॉर्मल ऑमलेट बनाने के लिए हमें प्याज चाहिए होता है ना बारीक, उसी तरह से मैंने कट कर लिया है। इसको आपने लाइट गोल्डन होने तक पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। जब इस तरह से हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन। ये 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है। इसको मैंने चॉप कर लिया था। आप चाहें तो आप नॉर्मल इसका पेस्ट बना लीजिएगा। अदरक, ये भी 1 खाने का चम्मच हमें चाहिए। इसको भी मैंने चॉप किया है और वही बात कि आप इसका पेस्ट भी बनाकर शामिल कर सकती हैं। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका जो कच्चापन है ना वो बस ख़त्म हो जाए। 1 से 1.5 मिनट तक के लिए आपने इसको सौटे करना है। तो एक मैं यहाँ पर टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को भी इस तरह से बारीक आपने चॉप कर लेना है और ये बहुत ज़रूरी है, हमारे मसाले की ये जान है। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। अब इसको भी आपने 1 से 1.5 मिनट तक के लिए पका लेना है, जब तक कि ये गल ना जाए। जब ये गल जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। मसाले बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेने, गरम मसाला वगैरह इसमें हम नहीं शामिल करने वाले। आधा खाने का चम्मच हमें चाहिए ज़ीरा, आधा ही खाने का चम्मच हमें चाहिए हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है धनिया पाउडर। नमक भी 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने शामिल किया है, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब इसको आपने 1 मिनट तक के लिए सौटे करना है ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके इसको मज़ीद पका लेंगे। ये बहुत ही स्पाइसी सा, बहुत मज़ेदार सा मसाला आपके पास बनकर तैयार होगा।
आधा कप मैंने इसमें शामिल की है दही। दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है और फ्लेम जो है उसको बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर आप दही शामिल करेंगे तो ये फ़ौरन से फट जाएगा और अलग अलग से गुठलियाँ नज़र आने लग जाती हैं। इसलिए जब ये दही डालने लगे तो फ्लेम आपने लो कर देनी है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करके पकाना है जब तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए और जो मसाला है ना वो सेपरेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो कलेजी और जो फ़ैट हमने फ्राई करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक शिमला मिर्च। इसको आपने लंबाई में इस तरह से कट कर लेना है। इसके जो सीड्स हैं ना उसको आपने निकाल लेना है। टमाटर, इसको भी आपने लंबाई में कट कर लेना है और इसके भी सीड्स आपने निकाल लेना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा वो डाइजेस्टेबल भी नहीं होते, हमारा जो हाजमा है वो इसे हज़म नहीं कर पाता, इसलिए इसके जो बीज हैं उसको आपने निकाल देना है। और यही इंटरेस्टिंग चीज़ हमने इसमें शामिल की है। यकीन करें इतने लाजवाब और जायकेदार कलेजी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो इसको अब ढक कर 5 मिनट तक के लिए रख देंगे, क्योंकि जब हम कलेजी को फ्राई करते हैं ना तो वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है। ढक कर लो फ्लेम पे 5 मिनट तक के लिए इसे पकाएंगे, ताकि कलेजी और ये जो मसाला है ये जूसी और टेंडर हो जाए और बहुत ही नरम और सॉफ्ट सा ये हो जाए। तो मैंने इसको 5 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर पकाया है और 5 मिनट के बाद ये माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी। और बहुत ही इतने आपने देखा कि हमने कोई गरम मसाला वगैरह इसमें नहीं शामिल किया, बहुत ही नॉर्मल से जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं उन्हीं मसालों से मैंने इसको बनाकर तैयार किया है और बहुत लाजवाब, बहुत जायकेदार ये बनकर तैयार हुई थी। यहाँ पर कलेजी हमारी तैयार है, इसको डिश आउट कर लेंगे। इसके साथ आप अचार रख सकती हैं, इसके साथ आप नॉर्मल दही का जो रायता होता है वो बनाकर सर्व कर सकती हैं। इसको आप तंदूरी नान के साथ सर्व कर सकती हैं, नॉर्मल रोटी के साथ, पराठा के साथ, जिस तरह से मर्ज़ी आप इसको सर्व करना चाहें कर सकती हैं। बड़ी ईद आ रही है, आप इसको बनाकर अपने गेस्ट में सर्व कर सकती हैं, अपने घर पे अपने बच्चों को, अपने बड़ों के लिए बनाकर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके जो फ़ीडबैक हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, माशाल्लाह से अंदर से भी बहुत जूसी सी ये बनकर तैयार हुई थी। तो रेसिपी ट्राई की हो तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर इसकी दीजिएगा। फ़ेसबुक पर भी शेयर कर सकती हैं, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकती हैं और कमेंट सेक्शन में भी आके मुझे बता सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।